आज हम बात करेंगे चंद्रमा डिफरेंट हाउसेस में क्या फल देंगे। पहले हम बात करते हैं चंद्रमा जो है वो एक वाटरी प्लैनेट है, बहुत ही सॉफ्ट प्लैनेट है। चंद्रमा माँ का कारक है, मन का कारक है। तो चंद्रमा जिस भी हाउस में बैठते हैं उसी हाउस में चंद्रमा एक इंस्टेबिलिटी पैदा करता है। चंद्रमा जिस भी हाउस में बैठते हैं वहाँ इंस्टेबिलिटी पैदा करते हैं, और जिस भाव को वो देखते हैं वहाँ पर भी एक इंस्टेबिलिटी पैदा होता है। तो चलिए हम बात करेंगे चंद्रमा डिफरेंट 12 हाउसेस में क्या फल देंगे। अगर चंद्रमा लगन में बैठ जाए, चंद्रमा अगर लगन में बैठ जाए तो आदमी बहुत ही इमोशनल होता है। आदमी का नेचर हमेशा इंस्टेबल रहता है। आदमी का दिमाग जो है वो हमेशा फ्लक्चुएट मूड में रहता है। कभी एक बार इस चीज़ के लिए सोचेगा, कभी दूसरी चीज़ के लिए सोचेगा। चंद्रमा अगर लगन में बैठ जाए तो आदमी अपनी माँ से बहुत ही अटैच्ड होता है। चंद्रमा लगन में तभी मिलता है जब उस टाइम पे आदमी उसकी माँ ये लाल किताब में लिखा गया है कि बहुत ही मन्नतें मांगने के बाद ही उसकी वो संतान पैदा होता है। माता की बहुत सारे मन्नतें के बाद ही वो संतान पैदा होता है, तभी चंद्रमा लगन में मिलता है। आदमी बहुत ही इंस्टेबल होता है, आदमी का माइंड हमेशा चंचल रहता है। देखने में बहुत ही खूबसूरत हो सकता है कि आदमी का जो कलर है वो अगर पीड़ित ना हो चंद्रमा तो वो कलर वाइट होता है, वो गोरा कलर की होता है। अगर चंद्रमा लगन में बैठ जाए तो आदमी एक चीज़ में कभी स्टेबल नहीं हो पाता, हमेशा एक के बाद एक चीज़ें बदलती रहती है। तो आदमी जितना ट्रैवल करता है आदमी का माइंड उतना इसमें स्टेबल रहता है। आदमी को एक जगह बैठ के काम नहीं करना चाहिए, आदमी को हमेशा घूमते रहना चाहिए, हमेशा ट्रैवल करते रहना चाहिए। इससे आदमी का जो माइंड है वो स्टेबल रहता है। चंद्रमा अगर दूसरे भाव में बैठ जाए, चंद्रमा अगर दूसरे भाव में बैठ जाए तो क्या फल देंगे। चंद्रमा अगर दूसरे भाव में बैठ जाए तो दूसरे भाव क्या, दूसरे भाव आदमी का फूड होता है, तो आदमी बहुत ही फूडी हो सकता है। दूसरा भाव फैमिली का होता है, तो आदमी अपनी फैमिली को लेके बहुत ही इमोशनल हो सकता है, बहुत ही अटैच्ड हो सकता है। चंद्रमा दूसरे भाव में बैठ के आदमी को बोलने में बहुत ही आदमी का जो वाणी है बहुत ही फ्लक्चुएटेड हो सकता है। आदमी बोलने में बहुत ही फ्लक्चुएशन हो सकता है कि आदमी कभी कुछ भी आ गया वो मुंह में बोल सकता है। आदमी जो लिक्विड जो फूड होता है उसमें आदमी का बहुत ही खाने को मन करता है, जैसे कि दूध हो गया, जैसे कि किसी लिक्विड आइसक्रीम हो गया, किसी ठंडा लिक्विड अगर कोई शरबत हो गया उसको खाने का बहुत ही उसको शौकीन हो सकता है। आदमी की जो फैमिली है उसमें भी बहुत सारे फ्लक्चुएशंस हो सकता है। आदमी अपनी फाइनेंस को लेके, अपनी सेविंग्स को लेके भी बहुत सारा अटैच्ड हो सकता है। उसको आदमी की जो फाइनेंस है उसी में भी बहुत सारे फ्लक्चुएशंस हो सकते हैं। अपनी पैसे की सेविंग्स को लेके वो बहुत ही टेंशन में रह सकता है, जैसे कि कभी पैसा आया कभी पैसा घट गया। तो ऐसा इसके लेके भी आदमी बहुत ही हाँ, यहाँ पे साइन भी देखना ज़रूरी है। आदमी बहुत ही सोच सकता है इसके लेके। आगे चलते अगर चंद्रमा थर्ड हाउस में बैठ जाए, तो आदमी बहुत ही शॉर्ट ट्रैवल करता है। आदमी अपनी ये होता है कि आदमी अगर थर्ड हाउस में चंद्रमा बैठ जाए तो आदमी शॉर्ट ट्रैवल बहुत ज़्यादा करता है। अपनी कजिन्स को लेके बहुत ही अटैच हो सकता है। आदमी उसका जो सबकॉन्शियस माइंड है वहाँ बहुत ही फ्लक्चुएट हो सकता है। आदमी अपनी फॉर्मल कम्युनिकेशन सही से बोल नहीं सकता, क्योंकि यहाँ थर्ड हाउस फॉर्मल कम्युनिकेशन का होता है, तो आदमी वहाँ पे थोड़ा सा हिचकिचा सकता है। आदमी का फॉर्मल इसमें और भी साइंस और भी बहुत कुछ चीज़ें देखनी पड़ती है। इस टाइप पे आपको अगर हुआ तो आपको चंद्रमा की मंत्र जाप करना चाहिए, नहीं तो आप किसी इंटरव्यू में जा रहे हैं और आप वहाँ पे आप जैसे कि कुछ ठीक से बात नहीं कर पाएंगे। इसके लिए बहुत सारी चीज़ देखना पड़ेगा, पर आदमी को फॉर्मल कम्युनिकेशन में बहुत ही दिक्कत होता है। आगे चलते हैं। अगर चंद्रमा फोर्थ हाउस में बैठ जाए, तो यहाँ पे चंद्रमा को दिग्बल मिलता है। यहाँ पे चंद्रमा बहुत ही अच्छे प्लेसमेंट है। आदमी अपनी माता, गाड़ी, भूमि, वाहन को लेके बहुत ही इमोशनल हो सकता है। उसकी जो मदर है वो बहुत ही इमोशनल हो सकते हैं।
आदमी घर को लेके बहुत ही इमोशनल हो सकता है, आदमी अपनी कार को लेके बहुत ही इमोशनल हो सकता है। आदमी हमेशा इसको ऐसा सोच में रहता है कि हम कभी घर से भी निकले ही ना, घर से बहुत ही लगाव होता है, घर से बहुत ही अटैचमेंट होता है। तो इसमें आदमी को घर से बैठ के काम करना चाहिए। घर से मतलब आपके जो जो वर्क प्लेस है वो घर के आसपास ही होना चाहिए, क्योंकि 4th हाउस में बैठ के वो सप्तम दृष्टि चंद्रमा 10th हाउस पे दे रहा है। तो आदमी का माइंड ये हमेशा रहता है कि हम घर से बैठ के काम करें या घर से ही ट्रैवल करके काम करें, तो ज़्यादा अच्छा रहता है। इसमें ये ओवरऑल अच्छी प्लेसमेंट है। आदमी को मानसिक शांति अच्छा मिलता है। हाँ, मेंटली थोड़ा अनस्टेबल हो सकता है, परंतु यहाँ पे आदमी को मानसिक शांति अच्छा मिलता है। और उनकी जो माता जी हैं वो भी बहुत ही इमोशनल हो सकते हैं। आगे चलते हैं। अगर चंद्रमा पंचम भाव में बैठ जाए, तो चंद्रमा पंचम भाव में बैठ जाए तो आदमी का बहुत ही आर्टिस्टिक क्वालिटी देता है। आदमी किसी बहुत ही किसी साइकोलॉजी में अगर उसका हायर स्टडीज़ लेंगे तो उसके लिए बहुत अच्छा होगा। आदमी का जो पहला संतान होगा वो फीमेल होने की चांसेस बहुत ही बढ़ जाती है। इसमें शुक्र का पोजीशन भी देखना ज़रूरी है, और भी बहुत कुछ चीज़ देखना ज़रूरी है। परंतु ये जनरल प्रेडिक्शन है कि आदमी का जो बहुत ही क्रिएटिव होता है, क्योंकि 5th हाउस क्रिएटिविटी का है और वहाँ पे चंद्रमा बैठ के आदमी को बहुत ही क्रिएटिव माइंडसेट देता है। उनकी जो मदर है वो भी बहुत ही क्रिएटिव हो सकते हैं इस केस में। ओवरऑल ये अच्छी प्लेसमेंट है। अगर कुछ साइकोलॉजी में लेके अगर कोई स्टडी करता है तो आगे तो बहुत ही अच्छा प्रोफेशन बन सकता है, क्योंकि चंद्रमा पंचम में बैठ के अपना सप्तम दृष्टि 11th हाउस में दे रहा है। तो अगर साइकोलॉजी के लेके अगर कुछ स्टडी करता है, अगर पानी से रिलेटेड कोई भी स्टडी करता है तो इसमें हायर स्टडीज़ करता है तो आदमी को बहुत ही सक्सेस मिलता है। मतलब कि जो 10th क्लास का जो ग्रेजुएशन है वो उसमें अगर आदमी साइकोलॉजी को लेकर स्टडी करता है तो बहुत ही अच्छा होगा। आगे चलते हैं। चंद्रमा अगर छठे भाव में बैठ जाए, छठे भाव में अगर चंद्रमा बैठ जाए तो आदमी अपनी डिजीज़ को लेके, अपनी बहुत ही हेल्थ को लेके बहुत ही इमोशनल होता है। आदमी को हमेशा ये रहता है कि मुझे ये डिजीज़ हो गया, आज मुझे ये बीमारी ना हो जाए, ये चीज़ इस अपनी हेल्थ को लेके बहुत ही ऑब्सेस्ड रहता है, हमेशा टेंशन में रहता है। तो अगर एक दिन उसने एक चॉकलेट खा लिया तो अगले दिन वो शायद खाना ही बंद कर दे, जैसे कि वो कि इससे मेरा डिजीज़ हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो आदमी को इससे थोड़ा बचना चाहिए। आदमी को उस टाइम पे अपनी हेल्थ पर ज़रूर ध्यान देना चाहिए, पर उस टाइप इतना इमोशनल नहीं हो जाना चाहिए कि आदमी उसी के चक्कर में अपना हेल्थ ख़राब कर दे, टेंशन के चक्कर में। ये भी थोड़ा देखना ज़रूरी है। ये भी हो सकता है कि अपनी मामा जी जो हैं उनके लेके बहुत ही अटैच्ड हो सकते हैं, और उनके साथ कभी कभी डिस्प्यूट भी हो सकता है अगर पाप प्रभाव में आ जाए तो। आगे बढ़ते हैं। चंद्रमा अगर सप्तम भाव में बैठ जाए तो, चंद्रमा अगर सप्तम भाव में बैठ जाए तो सप्तम भाव पार्टनरशिप का है। चंद्रमा अगर सप्तम भाव में बैठ जाए तो आदमी का ये नेचर ये होता है कि आदमी एक बहुत ही इमोशनल पार्टनर को अट्रैक्ट करे। और ये देखा गया है अगर सप्तम भाव में चंद्रमा होता है तो आदमी जो स्पाउस होती है वो सेम एज की होती है। ये देखा गया है कि चंद्रमा अगर सप्तम भाव में बैठ जाए तो आदमी की जो स्पाउस होगा वो सेम एज की होगी। उनकी एज की डिफरेंस बहुत कम होती है। उनकी कलर भी अगर पाप प्रभाव में नहीं है तो दिखने में बहुत खूबसूरत हो सकता है। पर आदमी अपनी पार्टनरशिप को लेके बहुत ही इमोशनल हो सकता है, और वहाँ पे पार्टनरशिप में बहुत ही फ्लक्चुएशंस हो सकते हैं। कभी आज रिलेशनशिप में बहुत सारे इंस्टेबिलिटी के फेस करना पड़ सकता है। वहाँ पे बहुत सारा फ्लक्चुएशंस देखना पड़ सकता है। और ये भी हो सकता है कि आदमी की जो शादी में उनकी माँ की बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट हो जाए कि माता जी जिसको चूज़ करेंगे उन्हीं से ही उसका शादी का होना पड़े। और भी बहुत सारी चीज़ देखना पड़ता है इस प्रेडिक्शन को देने के लिए, पर ये ओवरऑल एक जनरल प्रेडिक्शंस है। तो आदमी अपनी
बिज़नेस में अगर जाए तो बिज़नेस में बहुत सारा फ्लक्चुएशंस होता है। ये बिज़नेस के लिए सही कॉम्बिनेशन नहीं है कि पार्टनरशिप में धोखाधड़ी होने की संभावना भी देखा जा कभी हो सकता है, क्योंकि नारी ज्योति में चंद्रमा को चोर बोला गया है कि इसमें चोरी भी हो सकता है, क्योंकि आपका पार्टनर आपको ठग के आपको सारा पैसा ले लिया और आप बिज़नेस में लॉस हो गया। तो बिज़नेस के लिए अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं है। तो ओवरऑल पार्टनरशिप के लिए भी ठीक ठाक है, चल जाएगा। बहुत सारी चीज़ें भी देखना पड़ेगा, 7th लॉर्ड को पोजीशन भी देखना पड़ेगा। आगे चलते हैं। चंद्रमा अगर अष्टम भाव में बैठ जाए, चंद्रमा अगर अष्टम भाव में बैठ जाए तो ये अच्छा कॉम्बिनेशन बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि चंद्रमा अष्टम भाव में बैठ जाए तो वो डेबिलेटेड हो जाता है कालपुरुष कुंडली में, स्कॉर्पियो सन में। तो ये आदमी को हमेशा मेंटली हमेशा एक डर बैठा रहता है कि आदमी को एक अनजाना भय हमेशा बना रहता है कि अगर मुझे कुछ हो गया, अगर मुझे कुछ होगा, हमेशा कुछ ऐसा डर बना रहता है जिसका कोई शायद कोई कारण नहीं है, पर आदमी हमेशा डरा रहता है। तो इसके लिए आदमी को ऑकल्ट में जाना चाहिए। तो इसकी जो एनर्जी है, जो फ्लक्चुएशन एनर्जी है, उसको चैनलाइज अगर कर देंगे तो ये अच्छा रिजल्ट देगा। अगर आदमी एस्ट्रोलॉजी सीखने में आ जाए, ऑकल्ट सीखने में आ जाए, तो इसमें उसका जो एनर्जी है वो चैनलाइज हो जाएगा और आदमी को अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अन्यथा यहाँ पे एक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर दिखने की संभावना यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अगर पाप प्रभाव में अगर राहु भी वहाँ पे बैठ जाए, केतु भी वहाँ पे बैठ जाए, तो बहुत ही ख़राब सिचुएशन हो सकता है। आदमी ये देखा गया है कि मैंने एक्सपीरियंस किया है, अगर चंद्रमा 8वें भाव में बैठ जाए और उस वहाँ पे साथ राहु बैठ जाए तो अपनी सांस को से उसकी बहुत ही एक प्रॉब्लम होती है। वो हमेशा लगता है कि सांस ही उसकी सबसे बड़ा दुश्मन है। तो ये कभी कभी ऐसा होता नहीं है, आदमी को लगता है, पर ये एक्चुअली प्रैक्टिकली होता नहीं है। ठीक है, मतलब आप सोच रहे हो कि ये आप सांप का जो सांस है वो आपके लिए बहुत ही ख़राब सोचती है, परंतु ये हो सकता है कि सांस बहुत अच्छा हो। ये हम बोल नहीं रहे हैं, पर ऐसी चीज़ें देखा गया है कि आदमी को ससुराल में अपनी सास के साथ बहुत ही दिक्कत होती है। तो इसमें रेमेडी करना चाहिए, भगवान शिव की उपासना करनी चाहिए, भगवान शिव पर दूध से अभिषेक करना चाहिए, हर सोमवार का व्रत करना चाहिए। तो इससे बहुत ही आराम मिलता है। आगे चलते हैं। चंद्रमा अगर नवम भाव में बैठ जाए, अगर नवम भाव में चंद्रमा बैठ जाए तो नवम भाव पिता का है। तो अगर यहाँ पे चंद्रमा बैठ जाए तो तो इसका जो पिता है वो बहुत ही इमोशनल हो सकता है, वो बहुत ही क्रिएटिव हो सकते हैं। हाँ, और जातक की जो पिता है उनके साथ भी वो बहुत अटैच्ड हो सकता है। मतलब पिता भी बहुत इमोशनल हो सकते हैं और आदमी भी पिता के साथ बहुत ही इमोशनल अटैच्ड हो सकता है। ये देखा गया है। अगर चंद्रमा अगर नवम भाव में बैठ जाए तो आदमी का जो हायर एजुकेशन है वहाँ पे ब्रेक्स आते हैं, क्योंकि वहाँ पे फ्लक्चुएशन देखा जाता है कि आदमी किसी स्टडीज़ में भर्ती हो गया, फिर जाके देखा कि उसको किसी बेटर अपॉर्चुनिटी मिल गया और वहाँ पे ब्रेक होके वो दूसरा पोजीशन मतलब दूसरा कोर्स ले लिया। तो इसमें फ्लक्चुएशंस होता है हायर स्टडीज़ में, ये देखा गया। अगर पाप प्रभाव में चला जाए, केतु बैठ जाए वहाँ पे साथ, तो डेफिनेटली हायर स्टडीज़ में ब्रेक आता ही है। ठीक है, तो अगर चार्ट में ये कॉम्बिनेशन बन रहा है तो अगर आप हायर स्टडीज़ में जाना चाहते हैं तो आप रेमेडी ज़रूर कीजिएगा, नहीं तो आपकी हायर स्टडीज़ में ब्रेक आ जाएगा। आदमी जितना यहाँ पे ट्रैवल करता है, जितना मूवमेंट करता है, जितना लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करता है, आदमी का जो लक है वो बहुत ही एक्टिवेटेड रहता है, क्योंकि यहाँ पे चंद्रमा एक्टिवेट हो जाता है। चंद्रमा एक्टिवेट होकर आपका 9th हाउस यानी कि आपके भाग्य को एक्टिवेट कर देता है। तो यहाँ पे आदमी को हमेशा ट्रैवल करना चाहिए। और जैसे कि अगर पानी वाला अगर कोई जगह है, वहाँ पे जगह पे अगर स्नान करते हैं, अगर गंगा में स्नान करते हैं, तो इसमें उनका लक जो है बहुत ही एक्टिवेटेड होता है। आगे चलते। चंद्रमा अगर 10वें भाव में बैठे, चंद्रमा अगर 10वें भाव में बैठ जाए तो आदमी के जो काम काज है वहाँ पे बहुत ही इंस्टेबिलिटी फेस करना पड़ता है। आदमी एक जगह पे टिक के काम नहीं कर पाता, क्योंकि चंद्रमा जो है वो हमेशा बदलती रहती है। तो वहाँ पे 10वां भाव क्या है, वो अथॉरिटी है। वहाँ पे जो नेगेटिव प्लैनेट्स है, जैसे कि शनि हो गया, मंगल हो गया, अगर सूर्य भी हो जाए, तो वहाँ पे बहुत ही अच्छा रिजल्ट देता है, क्योंकि चंद्रमा जैसे सॉफ्ट प्लैनेट वहाँ पे बैठ गया, क्योंकि चंद्रमा 10वें भाव में दिक्
शून्य होता है, वहाँ पे उनकी जो पावर होती है वो उतनी काम नहीं करती, इसलिए वहाँ पे इंस्टेबिलिटी हो जाता है। आदमी को इसके लिए एक रेमेडी हम बताते हैं कि आदमी को हमेशा ऐसी प्रोफेशन में काम करना चाहिए जिसमें उनको हमेशा किसी क्रिएटिव फील्ड में काम करना चाहिए, और वहाँ पे जैसे आदमी को हमेशा ट्रैवल करना पड़े। आदमी जहाँ जितना ट्रैवल करेगा उसमें उसकी प्रोफेशन में स्टेबिलिटी आएगी, नहीं तो आदमी एक प्रोफेशन में कभी टिक ही नहीं पाएगा, क्योंकि उसको हमेशा वहाँ पे कभी 6 महीना एक प्रोफेशन में आया, फिर 6 महीने के बाद किसी नए प्रोफेशन में चला जाने की मन करेगा, क्योंकि वहाँ पे उसका मन नहीं टिकेगा। तो इसके लिए आदमी ऐसा अगर ट्रैवलिंग करने का कोई काम करे, जैसे ट्रैवल से जुड़ गया, कोई फूड से काम से जुड़ गया, तो आदमी को बहुत ही वहाँ पे अच्छा रिजल्ट मिलेगा। आगे चलते हैं। चंद्रमा अगर 11वें भाव में बैठ जाए, चंद्रमा अगर 11वें भाव में बैठ जाए तो आदमी का जो फ्रेंड सर्कल होगा वो बहुत ही इंस्टेबल होगा, कभी दोस्त बढ़ेगा कभी दोस्त घटेगा। आदमी हमें आपकी जो इनकम है उनको लेके बहुत ही उनको आदमी एक डर बना रहता है कि आदमी क्योंकि 11th हाउस क्या इनकम का हाउस है, वहाँ पे चंद्रमा बैठ जाए तो इनकम में इंस्टेबिलिटी देता है। क्योंकि इंस्टेबिलिटी इसीलिए आता है क्योंकि आदमी का जो इच्छा है वो कभी एक स्टेबल नहीं होता आदमी, क्योंकि 11th हाउस को जो गेम्स का हाउस है उसमें अगर आदमी को सक्सेस होना पड़ता है चाहिए तो आदमी को एक चीज़ के लिए टिक के रहना पड़ता है, क्योंकि आपके डिज़ायर आपकी फोकस होगा, क्योंकि यहाँ पे मैलेफिक्स बहुत अच्छे काम करते हैं, शनि हो गया राहु होगा, क्योंकि वहाँ पे आदमी को फोकस देता है। आदमी को चंद्रमा अगर यहाँ पे 11th हाउस में बैठ जाए तो आदमी की फोकस बनी नहीं रहती, हमेशा फोकस चेंज होता रहता है, इसीलिए आदमी एक जगह मतलब फोकस करके काम नहीं कर सकता। पर ओवरऑल ये अच्छा पोजीशन है, क्योंकि 11th हाउस में जो जितने भी प्लैनेट बैठ जाएँ वो अच्छा रिजल्ट देते हैं। अगर यहाँ पे पाप प्रभाव में हो जाए तो आदमी को किसी गलत संगत में पड़ने की चांसेस बहुत बढ़ जाती है। जैसे कि अगर चंद्रमा 11th हाउस में बैठ जाए और अगर उसके साथ राहु बैठ जाए तो किसी फीमेल उससे कुछ बड़ी एक फीमेल के साथ उनकी कोई अफेयर्स होने की संभावना यहाँ पे बढ़ जाती है, तो इससे बचना चाहिए। ओवरऑल ये ठीक ठाक पोजीशन है। अगर पाप प्रभाव में ना हो तो आदमी को इमोशन से काम नहीं लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे इमोशन से अगर जितने काम करेंगे तो आदमी को लॉस की संभावना यहाँ पे दिखाई देगा, इनकम में इंस्टेबिलिटी दिखाई ज़रूर देगा। इस चीज़ से बचना चाहिए और चंद्रमा की रेमेडी करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। जो लास्ट हाउस है, चंद्रमा अगर 12वें भाव में बैठ जाए, चंद्रमा अगर 12वें भाव में बैठ जाए तो आदमी का जो मन है हमेशा बाहर की तरफ जाने की इच्छा करेगा। जैसे कि अगर चंद्रमा अगर किसी के 12वें में बैठ जाए तो आदमी को हमेशा मन करेगा कि मैं बाहर जाऊँ, विदेश जाके काम करूँगा, और बहुत ही चंद्रमा यहाँ पे बैठ के बहुत ही खर्चा करवाता है। ये मैंने देखा है कि चंद्रमा अगर 12वें भाव में बैठ जाए तो आदमी बहुत ही खर्चीला होता है अपनी, जैसे कि इसको कहते हैं ना आमदनी अटनी और खर्चा रुपया, ऐसे जैसे कि आदमी खर्चा इतना करता है कि इसमें आदमी के बैंकक्रप्ट होने की चांसेस बहुत बढ़ जाती है। यहाँ पे खर्चे पे थोड़ा ध्यान देना चाहिए। अगर पाप प्रभाव आ जाए, अगर राहु बैठ जाए वहाँ पे उसके साथ, तो ये इसको नेचर को और भी ज़्यादा बढ़ा देता है। आदमी जब बेड में जाता है उसको बहुत सारे अजीब सपने आते हैं, क्योंकि कोई जैसे कि उस सपने का कोई मीनिंग नहीं है, जैसे कि और आदमी बहुत ही डे ड्रीमर होता है। अगर 10 में चंद्रमा बैठ जाए तो आदमी ऐसा सोचता है कि मैं आगे जाके मैं ये कर लूँगा, मैं बहुत बड़ा होटल खोल लूँगा, मैं बहुत ज़्यादा बड़ा ये काम कर लूँगा, वो काम कर लूँगा। आदमी मेहनत से ज़्यादा मतलब डे ड्रीम करता है कि ये मैं कर दूँगा, ये मेरे साथ हो जाएगा, आज हम गरीब हैं, एक दिन जाके हम अमीर हो जाएंगे, ऐसी सोच आदमी को उस टाइम पे आता है। तो ये रहा चंद्रमा की 12वें भाव में क्या फल देंगे। इसके लिए अगर चंद्रमा पाप प्रभाव पे आ जाए, अगर चंद्रमा किसी पीड़ित हाउस किसी अगर डेबिलिसन में चला जाए, तो अगर चंद्रमा किसी मैलेफिक की दृष्टि में आ जाए, ये भी बहुत सारी चीज़ें देखनी ज़रूरी है। तो चंद्रमा की रेमेडी ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि चंद्रमा मन का कारक है, चंद्रमा माता का कारक है। अगर चंद्रमा पीड़ित हो गया तो आपको
हमेशा इस साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम हो सकता है और आपकी माता की हेल्थ भी ख़राब होने की संभावना यहाँ पे दिखाई देता है। यहाँ पे अगर चंद्रमा बहुत ही मैलेफिक में आ जाएगा तो आपकी सुसाइडल थॉट भी दे सकता है। तो चंद्रमा को ठीक रखना बहुत ही ज़रूरी है। तो आप कोई भी साइन हो, कोई भी आपका लगन हो, तो चंद्रमा एक माता का कारक है, तो एक मन का कारक है, तो इसमें आपको इसका रेमेडी ज़रूर करना चाहिए। थैंक यू।